दोपहर का वक्त था। शहर के पुराने बाजार में रोज की तरह हलचल थी। कहीं सब्जियों की खुशबू हवा में तैर रही थी, कहीं तवे पर सिकते पराठों की आवाज आ रही थी, तो कहीं बच्चों की हंसी भीड़ के शोर में घुल रही थी। फुटपाथ के किनारे एक छोटा सा मोमोज का ठेला खड़ा था। उस ठेले के पीछे खड़ा मध्यम उम्र का आदमी जल्दी जल्दी भाप निकलते मोमोज प्लेटों में सजाकर ग्राहकों को दे रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी कि आज की कमाई से घर का चूल्हा जल जाएगा। तभी उसी भीड़ के बीच से एक युवती धीरे धीरे चलती हुई उस ठेले के पास आकर रुक गई। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे, जैसे कोई आम लड़की बाजार में घूमने आई हो। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में गहराई। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया एक प्लेट मोमोज देना। ठेले वाला आदमी खुश होकर बोला, अभी देता हूं मैडम, गर्म गर्म है। कुछ ही पल में उसने प्लेट बढ़ा दी। लड़की ने पहला मोमो चखा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बहुत स्वादिष्ट हैं, उसने कहा। ठेले वाला गर्व से बोला, मैडम रोज का काम है, दिल से बनाता हूं। यह एक सामान्य सा पल था, जैसे किसी भी दिन बाजार में होता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हवा का माहौल बदलने वाला था। अचानक बाजार के दूसरे छोर से तेज कदमों की आवाज आई। भीड़ धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी। खाकी वर्दी पहने एक लंबा चौड़ा आदमी गुस्से से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अहंकार था और चाल में ऐसा रौब जैसे पूरा बाजार उसी की जागीर हो। यह था दरोगा अजय राणा। उसके पीछे दो सिपाही भी थे। अजय राणा सीधे उसी मोमोज वाले ठेले के सामने आकर रुक गया। उसने ठेले को घूरते हुए कहा, अरे ओ ठेले वाले, मैंने कल कहा था ना कि यह ठेला यहां नहीं दिखना चाहिए। ठेले वाला आदमी घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। साहब, गरीब आदमी हूं, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है, किसी को दिक्कत नहीं होती। अजय राणा का चेहरा तमतमा गया। तू हमें सिखाएगा कि किसे दिक्कत है और किसे नहीं, उसने ठेले को लात मारते हुए कहा। ठेला हिल गया, प्लेटें गिर गईं और कुछ मोमोज जमीन पर बिखर गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ठेले वाला आदमी लगभग रोने लगा। साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी रोजी रोटी है। अजय राणा ने उसकी बात काट दी। रोजी रोटी चाहिए तो हफ्ता देना पड़ेगा। 2000 निकाल। ठेले वाले ने जेब टटोली। उसमें कुछ सिक्के और छोटे नोट थे। साहब, अभी बोनी भी नहीं हुई, शाम तक जो बनेगा दे दूंगा। अजय राणा का धैर्य खत्म हो गया। उसने जोर से ठेले को धक्का दिया। ठेला पलट गया। भाप निकलते मोमोज सड़क पर बिखर गए। उस पल बाजार में खड़े हर आदमी ने सब कुछ देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। और तभी उस युवती की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, आपको शर्म नहीं आती, एक गरीब आदमी की रोजी रोटी को यूं लात मारते हुए? अजय राणा ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में उपहास था। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, उसने तिरस्कार से कहा। लड़की की आवाज फिर भी शांत थी। आप पुलिस हैं, आपका काम लोगों की रक्षा करना है, उन्हें डराना नहीं। भीड़ में कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह सामने खड़ा हो जाएगा, लेकिन अजय राणा के लिए यह चुनौती थी। उसका अहंकार भड़क उठा। वह लड़की के बिल्कुल करीब आ गया। लगता है तू मुझे पहचानती नहीं, उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। लड़की ने बिना डरे जवाब दिया, मुझे बस इतना पता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। यह सुनते ही अजय राणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके हाथ की नसें उभर आईं और अगले ही पल एक तेज आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी, थप्पड़। लड़की का चेहरा एक तरफ मुड़ी कर रहे हैं, नसें में चाजवाज और बाकी सामान में जान से बड़े बड़े का बंदा नहीं गया। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। हवा भी रुक गई हो जैसे। ठेले वाला आदमी स्तब्ध खड़ा था। भीड़ के चेहरों पर डर और अविश्वास दोनों थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अजय राणा एक लड़की पर हाथ उठा देगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लड़की ने पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, डर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी। अजय राणा ने व्यंग्य से कहा, अब समझ आया पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा। लड़की ने शांत स्वर में कहा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। अजय राणा हंस पड़ा। कौन है तू, किसी जज की बेटी या किसी नेता की रिश्तेदार? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे को याद कर रही हो। फिर उसने मुड़कर उस ठेले वाले आदमी को उठने में मदद की। भैया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा।
गलती आपकी नहीं है, ठेले वाला आदमी कांपती आवाज में बोला। बेटी, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? देख लिया ना क्या हुआ। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी गलत के सामने खड़े होना जरूरी होता है। यह कहकर वह धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलने लगी, लेकिन उसके कदमों में अनहानी का मैदान से एक परसा था। अनहानी का मैदान से आज जनतारी एसेन कौन की अभेड़ बाथरानी के साथ एक पाथर आज में अब पहले जैसी सहजता नहीं थी। उसके भीतर कुछ बदल चुका था। बाजार के बाहर आकर उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। उसके गाल पर अभी भी थप्पड़ का निशान हल्का सा लाल था। उसने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में अभी अभी हुई हर बात घूम रही थी। ठेले वाले की बेबसी, अजय राणा का अहंकार, भीड़ की खामोशी। उसने खुद से कहा, अगर यह सब आज भी चल रहा है तो यह सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं है। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। मुझे देखना होगा कि इस जिले के थाने में आखिर चल क्या रहा है। उसी समय दूर सड़क पर पुलिस स्टेशन की इमारत दिखाई दे रही थी। धूप उसके ऊपर चमक रही थी। लड़की ने उसी दिशा में कदम बढ़ा दी। वह धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके हर कदम में एक निर्णय छिपा था। उसे अब यह पता लगाना था कि क्या यह सिर्फ एक दरोगा की बदतमीजी थी या फिर पूरे सिस्टम में सड़ांध फैल चुकी थी। और शायद यही वह पल था जब इस शहर की कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि बाजार में खड़ी उस साधारण सी दिखने वाली लड़की की पहचान अभी तक किसी को नहीं पता थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पूरा शहर जानने वाला था कि जिस लड़की को दरोगा अजय राणा ने सबके सामने थप्पड़ मारा था, वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि इसी जिले की आईपीएस अधिकारी थी। और उस एक थप्पड़ की गूंज अब पूरे सिस्टम को हिला देने वाली थी। कव्या चौहान बाजार से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी। वह तेज थप्पड़ जिसकी आवाज पूरे बाजार में फैल गई थी। सड़क के किनारे चलते हुए उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। दूर वही मोमोज का ठेला दिखाई दे रहा था जो अब उलटा पड़ा था। कुछ लोग उसे सीधा करने में उस बेचारे ठेले वाले की मदद कर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो बेबसी थी वह कव्या की आंखों से छिप नहीं पाई। उसने गहरी सांस ली। यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी गरीब को अन्याय सहते देखा था, लेकिन आज बात अलग थी। आज उस अन्याय का हिस्सा वह खुद बन चुकी थी। उसके गाल पर हल्की जलन अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन उस दर्द से ज्यादा तीखा था वह अहंकार जो दरोगा अजय राणा की आंखों में दिखाई दिया था। कव्या ने अपने मन में खुद से कहा कि अगर यह सिर्फ एक बदतमीज दरोगा की हरकत होती तो शायद वह यहीं रुक जाती, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि ऐसे लोग अकेले नहीं होते, उनके पीछे अक्सर पूरा सिस्टम खड़ा होता है। यही सोचते हुए उसने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही मिनटों में वह उस इमारत के सामने खड़ी थी जहां इस इलाके का पुलिस थाना था। बाहर दीवार पर लगा नीला बोर्ड धूप में चमक रहा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, थाना सिटी मार्केट। कव्या ने कुछ पल उस बोर्ड को देखा और फिर अंदर कदम रख दिया। थाने के अंदर का माहौल देखकर उसके चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। सामने डेस्क पर बैठा एक सिपाही आराम से कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था और मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। पास की मेज पर दो और पुलिस वाले चाय और समोसे खा रहे थे। कमरे में फाइलों की जगह बेतरतीबी और लापरवाही ज्यादा दिखाई दे रही थी। कव्या धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंची और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मोबाइल देख रहा सिपाही बिना ऊपर देखे बोला, किसकी? कव्या ने कहा, दरोगा अजय राणा की। यह सुनते ही सिपाही ने पहली बार सिर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और फिर तुरंत ही एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने पीछे बैठे आदमी को आवाज लगाई, साहब, यहां एक लड़की आई है, दरोगा अजय राणा की रिपोर्ट लिखवाने। पीछे से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। एक आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसकी वर्दी थोड़ी ढीली थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह इस थाने का असली मालिक हो। यह था एसएओ विक्रम मल्होत्रा। उसने कव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या शिकायत है? कव्या ने शांत स्वर में कहा, आज बाजार में दरोगा अजय राणा ने एक गरीब ठेले वाले के साथ बदसलूकी की, उसका ठेला तोड़ दिया और जब मैंने विरोध किया तो मुझे थप्पड़ मारा। कमरे में बैठे दो पुलिस वाले हंस पड़े। विक्रम मल्होत्रा कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बस इतनी सी बात? कव्या ने सीधा जवाब दिया, यह छोटी बात नहीं है, यह कानून का उल्लंघन है। विक्रम ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं और धीमे स्वर में कहा, रिपोर्ट लिखवानी है तो पहले फीस लगेगी। कव्या ने पूछा, कौन सी फीस? विक्रम हंस पड़ा, यहां हर चीज मुफ्त नहीं होती मैडम, 6,000 रुपए लगेंगे।
कव्या कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई बढ़ गई थी। उसने बैग से पैसे निकाले और मेज पर रख दिए। अब रिपोर्ट लिखिए, उसने कहा। विक्रम ने पैसे उठाकर जेब में रख लिए, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। रिपोर्ट तो नहीं लिखी जाएगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। कव्या ने पूछा, क्यों? विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गया, क्योंकि यहां दरोगा अजय राणा के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखता। कमरे में बैठे बाकी पुलिस वाले मुस्कुरा रहे थे, जैसे यह सब उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। कव्या ने कहा, आपने अभी पैसे लिए हैं। विक्रम ने कंधे उचकाए, तो क्या हुआ? यहां ऐसे ही चलता है। कव्या की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं ऊपर शिकायत करूंगी। विक्रम मल्होत्रा की आंखों में अचानक कठोरता आ गई। वह मेज पर झुककर बोला, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें अंदर करने में। कमरे में खामोशी फैल गई। सिपाही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे सच में उसे बाहर फेंकने वाला हो, लेकिन कव्या वहीं खड़ी रही। उसने चारों तरफ देखा फाइलों में कि ढेर, दीवार पर टेढ़ा लटका हुआ कानून का पोस्टर और वे पुलिस वाले जो खुद कानून का मजाक बना रहे थे। उसे अब साफ समझ आ गया था कि समस्या सिर्फ एक दरोगा नहीं है, यहां पूरा ढांचा सड़ चुका है। विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, चलो निकलो यहां से, और आगे से थाने आने की सोचना भी मत। सिपाही ने दरवाजा खोल दिया। कव्या धीरे धीरे बाहर निकल आई। धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। यह विदिश ने आंखें के साथ संदेह नहीं था। कव्या धीरे धीरे बाहर निकल आई। सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं थी, यह उस व्यवस्था की कहानी थी जो कमजोर लोगों को दबाने के लिए खड़ी हो चुकी थी। सड़क के उस पार खड़ी कार की तरफ बढ़ते हुए उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। कव्या ने कहा, आर्यन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही, फिर आवाज आई, क्या हुआ? कव्या ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, इस जिले में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और अब इसे रोकना पड़ेगा। फोन कट गया। कव्या कार के पास खड़ी रही। उसके चेहरे पर अब वह शांत मुस्कान नहीं थी जो बाजार में थी। उसकी जगह अब एक ठोस निर्णय था, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक गरीब ठेले वाले की रोजी रोटी का नहीं रहा था। यह उस सम्मान का सवाल बन चुका था जो कानून को मिलना चाहिए। और शायद इस शहर की पुलिस को अभी यह पता भी नहीं था कि जिस लड़की को उन्होंने बाजार में थप्पड़ मारा और थाने से धक्का देकर बाहर निकाला, वही लड़की कुछ ही घंटों में उनकी पूरी गाड़ी बाधा सिस्टम दुनिया बदलने वाली थी। कव्या चौहान की कार धीरे धीरे शहर की मुख्य सड़क पर आगे बढ़ रही थी। बाहर का ट्रैफिक सामान्य था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। दुकानों के शटर आधे खुले थे और कहीं कहीं सड़क किनारे चाय की दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी। लेकिन कार के अंदर बैठी कव्या के मन में हलचल थी। कुछ ही देर पहले जो कुछ थाने के अंदर हुआ था, उसने उसके भीतर की शांति को पूरी तरह बदल दिया था। दरोगा अजय राणा का बाजार में किया गया अत्याचार, उसके बाद थाने में एसईओ विक्रम मल्होत्रा का खुलेआम रिश्वत मांगना और फिर उसी रिश्वत को लेकर रिपोर्ट लिखने से इनकार करना, ये सब घटनाएं एक एक कर उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि यह मामला सिर्फ एक पुलिसकर्मी की बदतमीजी तक सीमित नहीं है। यहाँ एक पूरी व्यवस्था गलत दिशा में जा चुकी है, और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह शहर धीरे धीरे उस डर में जीने लगेगा जहां कानून कमजोरों के लिए नहीं बल्कि ताकतवरों के लिए काम करता है। कार एक मोड़ पर आकर धीमी हुई। कव्या ने बाहर देखा। वही बाजार दूर से दिखाई दे रहा था जहां कुछ देर पहले सब कुछ हुआ था। सड़क किनारे वही मोमोजो वाला ठेला अब फिर से सीधा खड़ा था। ठेले वाला आदमी धीरे धीरे अपना सामान समेट रहा था। शायद उसने टूटे हुए बर्तन फिर से जमा कर लिए थे और कोशिश कर रहा था कि दिन का बाकी वक्त किसी तरह निकल जाए। कव्या के मन में एक कसक उठी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकना। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया। कव्या कार से उतरकर सड़क पार करने लगी। ठेले वाले ने उसे आते देखा तो घबरा गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जल्दी से बोला, बेटी, तुम यहां फिर क्यों आई? वो लोग अगर देख लेंगे तो तुम्हें और परेशान करेंगे। कव्या ने शांत स्वर में कहा, भैया डरिए मत, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। ठेले वाला आदमी हिचकिचाया, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा भी था। कव्या ने पूछा, क्या वह दरोगा रोज ऐसा करता है? आदमी ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले। फिर धीमी आवाज में बोला, मैडम, यहां हर ठेले वाले से हफ्ता लिया जाता है। जो नहीं देता उसका ठेला तोड़ दिया जाता है।
कई बार तो मार भी पड़ती है। कव्या ने गहरी सांस ली। यह वही बात थी जिसकी उसे आशंका थी। उसने आगे पूछा, क्या किसी ने कभी शिकायत नहीं की? ठेले वाला आदमी कड़वी हंसी हंसा। शिकायत किससे करेंगे? थाने में वही लोग बैठे हैं। यह सुनकर कव्या कुछ पल चुप रही। उसके सामने अब तस्वीर और साफ हो चुकी थी। उसने जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और कुछ बातें लिख लीं। फिर उसने उस आदमी से कहा, भैया, अगर आपको कभी भी डर लगे या कोई आपको परेशान करे तो मुझे बताइएगा। ठेले वाला आदमी हैरान होकर उसे देखने लगा। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं? कव्या ने हल्की मुस्कान दी। जल्दी ही सबको पता चल जाएगा। इतना कहकर वह वापस कार की ओर बढ़ गई। कार फिर से चल पड़ी। कुछ ही मिनटों बाद वह जिला प्रशासन की बड़ी इमारत के सामने पहुंच गई। यह वही जगह थी जहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठते थे। कव्या सीधे अंदर गई और रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारी से बोली, मुझे जिला मजिस्ट्रेट से मिलना है। कर्मचारी ने सिर उठाकर उसे देखा। साधारण कपड़ों में खड़ी यह युवती किसी सामान्य नागरिक जैसी ही लग रही थी। उसने औपचारिक स्वर में कहा, मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के मिलना मुश्किल है। कव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, कह दीजिए कि मामला बहुत जरूरी है। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, उन्हें अंदर भेज दीजिए। कव्या कमरे में दाखिल हुई। कमरे के बीच में बड़ी मेज के पीछे जिला मजिस्ट्रेट बैठे थे। उनके सामने फाइलों का ढेर लगा था। उन्होंने कव्या को देखते ही कहा, हाँ मैडम, बताइए क्या बात है। कव्या ने बिना घुमाए फिराए सारी घटना बतानी शुरू की। बाजार में हुआ अत्याचार, दरोगा अजय राणा का व्यवहार और फिर थाने में एसएओ विक्रम मल्होत्रा द्वारा रिश्वत मांगना। जिला मजिस्ट्रेट ध्यान से सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्का संदेह भी था। आखिरकार उन्होंने कहा, मैडम, अगर यह सच है तो यह बहुत गंभीर मामला है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। कव्या ने बिना देर किए अपना मोबाइल निकाला। सबूत है, उसने कहा। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे अजय राणा ठेले वाले को धमका रहा है, पैसे मांग रहा है और फिर गुस्से में ठेले को पलट देता है। वीडियो में थप्पड़ की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जिला मजिस्ट्रेट की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कुर्सी से सीधा होकर कहा, यह तो बहुत गलत हुआ है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाकर कहा, गाड़ी तैयार करो, हम अभी थाने चलेंगे। कव्या ने देखा कि उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त थी। कुछ ही मिनटों में दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। उधर उसी समय पुलिस थाने के अंदर माहौल सामान्य था। विक्रम मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। सामने बैठे दो सिपाही हंसते हुए किसी मजाक पर बात कर रहे थे। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ अंदर आया। साहब, जिला मजिस्ट्रेट आ रहे। कमरे में अचानक हलचल मच गई। विक्रम ने कप नीचे रखा। क्या? उसने चौंक कर पूछा। कांस्टेबल बोला, अभी अभी खबर आई है, उनकी गाड़ी रास्ते में है। विक्रम के चेहरे पर कुछ पल के लिए चिंता आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। घबराने की जरूरत नहीं, उसने कहा, सब ठीक है यहां। लेकिन अंदर ही अंदर वह समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला और जिला मजिस्ट्रेट अंदर आए। उनके साथ वही लड़की भी थी जिसे कुछ देर पहले थाने से धक्का देकर बाहर निकाला गया था। कमरे में बैठे पुलिस वालों के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। जिला मजिस्ट्रेट ने सीधे विक्रम की तरफ देखा और कहा, यहां क्या चल रहा है? विक्रम तुरंत खड़ा हो गया। कुछ नहीं साहब, सब ठीक है। कव्या ने आगे बढ़कर कहा, साहब, यही वह आदमी है जिसने मुझसे 6,000 रुपये लेकर भी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। विक्रम ने तुरंत कहा, यह झूठ बोल रही है। लेकिन तभी जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, पहले यह वीडियो देखिए। उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन उसकी ओर घुमा दी। वीडियो देखते ही कमरे में खामोशी छा गई। विक्रम के चेहरे का रंग बदलने लगा, लेकिन अभी भी उसे विश्वास था कि वह इस स्थिति से निकल जाएगा। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वही एक काम के लिए खा मिलेगा। उसके सामने खड़ी लड़की आखिर है कौन? और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कुछ ही देर में सच सामने आने वाला था और वह सच इस पूरे थाने की नींव हिला देने वाला था। थाने के अंदर अचानक छा गई खामोशी अब और भारी हो चुकी थी। कमरे में खड़े हर पुलिस वाले की नजर कभी जिला मजिस्ट्रेट पर जाती, कभी उस लड़की पर जो कुछ देर पहले तक उनके लिए सिर्फ एक साधारण शिकायत करने वाली नागरिक थी। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। हवा में तनाव था, जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। विक्रम मल्होत्रा अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, साहब, वीडियो में जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है।
कभी कभी लोग पुलिस को उकसाते भी हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। जिला मजिस्ट्रेट ने बिना मुस्कुराए उसे देखा। उनकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, साहब, यह लड़की हमें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के काम में अक्सर ऐसे लोग दखल देते हैं। कमरे में बैठे बाकी पुलिस वालों ने सिर हिलाकर जैसे उसका समर्थन किया, लेकिन कव्या बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसकी आंखें सीधे विक्रम पर टिकी थीं, जैसे वह उसके हर शब्द को याद रख रही हो। जिला मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, और यह रिश्वत लेने की बात? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, साहब, यह पूरी तरह झूठ है। हमने कोई पैसे नहीं लिए। तभी कव्या ने धीरे से कहा, अगर आपने पैसे नहीं लिए तो आपकी जेब में अभी क्या है? यह सुनते ही कमरे में खड़े दो कांस्टेबल एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। यह मेरे अपने पैसे हैं, उसने कहा। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने साथ आए अधिकारी को इशारा किया। अधिकारी आगे बढ़ा और बोला, कृपया जेब दिखाइए। विक्रम कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर धीरे से उसने जेब से नोट निकाले, वही नोट जो कुछ देर पहले कव्या ने मेज पर रखे थे। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। विक्रम अब पूरी तरह असहज दिख रहा था, लेकिन उसकी जिद अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने गुस्से में कहा, मान लिया कि पैसे लिए, लेकिन इससे क्या साबित होता है? कोई भी पैसे दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट की आंखों में अब साफ गुस्सा दिखाई देने लगा था। उन्होंने कठोर आवाजों में कहा, इससे यह साबित होता है कि इस थाने में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। कमरे में बैठे पुलिस वालों के चेहरे अब उतर चुके थे। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और दरोगा अजय राणा अंदर आया। उसके चेहरे पर वही अहंकार था जो बाजार में था। उसने कमरे में मौजूद लोगों को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। साहब, आप यहां? उसने पूछा। जिला मजिस्ट्रेट ने सीधा जवाब दिया, हां, और तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अजय राणा ने कव्या को देखा और उसकी आंखों में पहचान की झलक आई। उसके चेहरे पर तुरंत तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। अच्छा, तो तुम यहां भी पहुंच गई, उसने कहा। कव्या ने कोई नहीं की जवाब नहीं दिया। अजय राणा ने आगे बढ़ते हुए कहा, साहब, यह लड़की बेकार का ड्रामा कर रही है। बाजार में यह पुलिस के काम में दखल दे रही थी। जिला मजिस्ट्रेट ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने इस लड़की को थप्पड़ मारा? अजय राणा ने बिना झिझक जवाब दिया, हां मारा, और अगर फिर से पुलिस के काम में दखल देगी तो फिर मारूंगा। कमरे में खड़े लोगों के चेहरे पर हैरानी फैल गई। शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी खुलेआम स्वीकार करेगा, लेकिन अजय राणा को अभी भी यह विश्वास था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह विक्रम के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, कभी कभी कानून को सख्ती से लागू करना पड़ता है। जिला मजिस्ट्रेट ने कुछ पल उसे देखा, फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि कानून तुम हो? अजय राणा ने कंधे उचकाए। कम से कम इस इलाके में तो मैं ही हूं। यह सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। कव्या ने पहली बार गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं रह गया है। यह उस मानसिकता का मामला है जिसमें वर्दी को अधिकार नहीं बल्कि हथियार समझ लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने स्टाफ की ओर मुड़कर कहा, पूरे थाने का रिकॉर्ड चेक करो अभी। यह सुनते ही कई पुलिस वाले बेचैन हो उठे। कुछ फाइलें जल्दी जल्दी उठाकर इधर उधर रखने लगे। अजय राणा ने हंसते हुए कहा, साहब, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, यहां सब ठीक है। लेकिन तभी कव्या ने धीरे से कहा, सब ठीक नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी दृढ़ता थी कि कमरे में मौजूद हर आदमी ने उसे ध्यान से सुना। उसने आगे कहा, यह सिर्फ एक घटना नहीं है। यहां हर दिन गरीबों से पैसे लिए जाते हैं, ठेले वालों से हफ्ता वसूला जाता है, और जो आवाज उठाता है उसे डराया जाता है। अजय राणा ने गुस्से में कहा, बहुत बोल रही है तू। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त स्वर में कहा, चुप। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अजय राणा ने पहली बार महसूस किया कि मामला शायद उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, अगर हर कोई पुलिस को ऐसे ही चुनौती देने लगेगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, व्यवस्था कानून से चलती है, अहंकार से नहीं। यह सुनकर कमरे में मौजूद कई पुलिस वाले सिर झुकाकर खड़े हो गए। तभी बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। किसी ने आकर धीरे से कहा, साहब, मंत्री जी रास्ते में हैं।
यह सुनते ही विक्रम और अजय राणा दोनों के चेहरे बदल गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि मामला साधारण नहीं है। कव्या चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी जो शुरुआत से थी, लेकिन उसके भीतर अब एक निर्णय पूरी तरह बन चुका था, क्योंकि वह जानती थी कि अब सच सामने आने वाला है, और जब वह सच सामने आएगा तब यह पूरा थाना पहली बार समझेगा कि उन्होंने किससे टकराने की गलती की है। थाने के अंदर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ ही मिनट पहले तक जहां हंसी, मजाक और लापरवाही का माहौल था, अब वहां भारी खामोशी फैल चुकी थी। कमरे में खड़े हर पुलिस वाले को यह महसूस हो रहा था कि हालात अब उनके हाथ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट गंभीर चेहरे के साथ खड़े थे और उनकी नजरें सीधे अजय राणा और विक्रम मल्होत्रा पर टिकी हुई थीं। उधर कव्या बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे उसे पता हो कि अभी असली पल आने वाला है। बाहर से आती गाड़ियों की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। कुछ सेकंड बाद थाने के बाहर ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। दरवाजे के पास खड़े कांस्टेबल ने घबराकर बाहर झांका और तुरंत अंदर आकर बोला, साहब, मंत्री जी आ गए। यह सुनते ही कमरे में खड़े कई पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। अजय राणा ने पहले तो इसे हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर भी बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसने धीरे से विक्रम से कहा, यह लड़की आखिर है कौन? विक्रम के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ ही पल बाद थाने का दरवाजा खुला और भीतर राज्य के गृह मंत्री अंदर आए। उनके साथ 2 अधिकारी और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। कमरे में खड़े सभी पुलिस वाले तुरंत सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। मंत्री जी ने कमरे सावधान रही गई। कुछ ही पल बाद ही बाज्य संसान अभिपरियस का माहौल देखा और फिर जिला मजिस्ट्रेट की ओर मुड़कर पूछा, यहां क्या चल रहा है? जिला मजिस्ट्रेट ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, सर, यहां गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिश्वत, अवैध वसूली और शक्ति का दुरुपयोग। मंत्री जी की नजर धीरे धीरे कमरे में घूमी और आखिरकार कव्या पर जाकर ठहर गई। उन्होंने एक पल उसे देखा और फिर बोले, कव्या, तुम ठीक हो? यह सुनते ही कमरे में खड़े हर पुलिस वाले के चेहरे पर हैरानी फैल गई। अजय राणा ने तुरंत कव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार असली घबराहट दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, कव्या। मंत्री जी ने आगे बढ़कर कहा, आप सब शायद इन्हें पहचानते नहीं हैं। यह है आईपीएस अधिकारी कव्या चौहान, इसी जिले की नई नियुक्त अधिकारी। यह सुनते ही कमरे में जैसे बिजली गिर गई। अजय राणा के चेहरे से रंग उड़ गया। विक्रम मल्होत्रा का मुंह खुला रह गया। कुछ शायद गीज कव्या चौहान की वीरान की अचाए की आस की अंदरी के राम। पुलिस वाले तो एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो। कुछ ही सेकंड पहले तक जिस लड़की को उन्होंने थाने से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, वह दरअसल उनकी ही वरिष्ठ अधिकारी निकली। अजय राणा के दिमाग में अचानक बाजार का दृश्य घूम गया। वह थप्पड़, भीड़ और उसका अहंकार। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कैसी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंत्री जी ने कठोर आवाज में कहा, क्या यह सच है कि आपने इन्हें थप्पड़ मारा? अजय राणा कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ सूख चुके थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, सर, मुझसे गलती हो गई। मंत्री जी की आवाज और सख्त हो गई। गलती? यह गलती नहीं, अपराध है। कमरे में खड़े सभी पुलिस वाले सिर झुकाकर खड़े थे। मंत्री जी ने आगे कहा, कानून की वर्दी पहनकर अगर कोई गरीबों को डराए, उनसे पैसा वसूले और अपने ही अधिकारी पर हाथ उठाए तो उसे वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। विक्रम मल्होत्रा ने जल्दी से कहा, इंडीज पास इंडीज पास। सर, हमें नहीं पता था कि यह आईपीएस अधिकारी हैं। कव्या ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी कि कमरे में मौजूद हर आदमी ने ध्यान से सुना। उसने कहा, अगर मैं आईपीएस अधिकारी न होती तो क्या तब यह सब सही होता? यह सवाल कमरे में गूंज गया। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया, दरोगा अजय राणा और एसआईओ विक्रम मल्होत्रा को तुरंत निलंबित किया जाता है, अभी इसी वक्त। यह सुनते ही 2 कांस्टेबल आगे बढ़े। अजय राणा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका वही अहंकार जो कुछ घंटे पहले बाजार में दिखाई दे रहा था, अब गायब हो चुका था। उसने एक बार कव्या की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। विक्रम मल्होत्रा भी चुपचाप खड़ा रहा। कुछ ही मिनटों में दोनों की बेल्ट और बैज उतरवा लिए गए। मंत्री जी ने आगे कहा, और इन्हें लॉकअप में डाल दिया जाए जब तक विभागीय जांच पूरी नहीं हो जाती। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। कुछ पुलिस वालों के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था,
कुछ ही घंटे पहले तक जो दरोगा पूरे इलाके में रौब झाड़ता था, वही अब उसी थाने के लॉकअप की ओर ले जाया जा रहा था। अजय राणा जब लॉकअप की तरफ बढ़ रहा था तो उसने एक बार पीछे मुड़कर पूरे कमरे को देखा। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि सत्ता और अहंकार हमेशा के लिए नहीं होते। लॉकअप का दरवाजा बंद हुआ और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मंत्री जी ने फिर कव्या की ओर देखा और कहा, तुमने सही किया कि इस मामले को सामने लाया। अगर ऐसे लोग सिस्टम में रहेंगे तो कानून पर से लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। कव्या ने शांत स्वर में कहा, सर, कानून की ताकत सिर्फ कागजों में नहीं होनी चाहिए, लोगों की जिंदगी में दिखनी चाहिए। मंत्री जी ने सिर हिलाया। बाहर शाम का सूरज ढलने लगा था। थाने के बाहर खड़े लोग धीरे धीरे इस खबर के बारे में बात करने लगे थे। कुछ ही घंटों में इस काम करेंगे। पूरे शहर में यह खबर फैलने वाली थी कि जिस दरोगा से लोग डरते थे वही आज कानून के सामने खड़ा है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत सिर्फ एक थप्पड़ से हुई थी, एक ऐसा थप्पड़ जिसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। थाने के लॉकअप का लोहे का दरवाजा जब बंद हुआ तो उसकी आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। वह आवाज सिर्फ एक दरवाजे के बंद होने की नहीं थी, बल्कि उस घमंड के अंत की थी जिसने लंबे समय तक इस इलाके के लोगों को डर में जीने पर मजबूर किया था। अजय राणा और विक्रम मल्होत्रा दोनों अब उसी थाने के लॉकअप के अंदर खड़े थे जहां कुछ घंटे पहले तक वे दूसरों को बंद करने की धमकी दिया करते थे। उनके दोनों चेहरे पर वही आत्मविश्वास अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे के बाहर खड़े पुलिस वाले चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे की तरफ देखकर भी कुछ बोले। यह वही लोग थे जो कुछ देर पहले तक हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और उस लड़की को हल्के में ले रहे थे जो अब पूरे मामले का केंद्र बन चुकी थी। थाने के मुख्य हॉल में जिला मजिस्ट्रेट और गृह मंत्री खड़े थे। उनके सामने कव्या चौहान शांत मुद्रा में खड़ी थी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था और न ही किसी तरह का अहंकार। वह बस सब कुछ देख रही थी, जैसे उसके मन में पहले से ही यह स्पष्ट था कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मंत्री जी ने आसपास खड़े अधिकारियों की तरफ देखते हुए कहा, इस थाने की पूरी जांच होगी। यहाँ जो भी गलत काम चल रहा था अब सब सामने आएगा। उनके शब्दों में कठोरता थी और इस बार किसी ने भी इसे हल्के में लेने की कोशिश नहीं की। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे थाने में फैल चुकी थी कि दरोगा अजय राणा और एसआईओ विक्रम मल्होत्रा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े लोगों के बीच भी धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग अपने मोबाइल पर बात करते हुए कह रहे थे कि आज थाने में बहुत बड़ा मामला हुआ है। कव्या कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसने देखा कि जिन पुलिस वालों की आंखों में पहले अहंकार था, अब उनमें असहजता दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि वर्दी सिर्फ अधिकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। जिला मजिस्ट्रेट ने कव्या की तरफ मुड़कर कहा, आपने जो किया वह जरूरी था। अगर कोई अधिकारी खुद सामने आकर सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा तो बदलाव कभी नहीं आएगा। कव्या ने हल्के से सिर हिलाया। सर, यह सिर्फ शुरुआत है। उसने धीरे से कहा, अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब आदमी भी बिना डर के थाने आ सके। मंत्री जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, आप सही कह रही हैं। इस जिले में पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह सुधारना होगा। कुछ देर बाद कव्या थाने से बाहर निकल आई। शाम ढल चुकी थी और आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी। सड़क पर वही हलचल थी जो हर शाम शहर में होती है, लेकिन आज कव्या के लिए सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। वह धीरे धीरे चलते हुए उसी बाजार की ओर बढ़ी जहां कुछ घंटे पहले सब कुछ शुरू हुआ था। बाजार अब पहले से शांत था। कई दुकानों के शटर आधे गिर चुके थे और लोग अपने सामान समेटने में लगे थे। उसी गेट में जब्दे से कव्या में आज की बात जाम से बात बार बार देश की है। मोड़ पर वह ठेला फिर से खड़ा था। मोमोज वाला आदमी अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कव्या को आते देखा तो तुरंत खड़ा हो गया। बेटी, तुम फिर आई, उसने कहा। उसकी आवाज में इस बार डर नहीं था बल्कि सम्मान था। कव्या ने मुस्कुराकर कहा, भैया, आज आपकी दुकान फिर से चल रही है। ठेले वाले ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, आज कई लोग खास तौर पर मोमोजा खाने आए। सब कह रहे थे कि आज न्याय हुआ है। नहीं काज, मेहनत की गोड़ भी। कव्या ने कुछ पल उस ठेले को देखा। वही भांप उठते मोमोज, वही स्टील की प्लेटें और वही साधारण सी दुकान, लेकिन अब उस दृश्य में एक अलग ही अर्थ था। उसने एक प्लेट मोमोजा ली और धीरे धीरे खाने लगी। ठेले वाला आदमी उसे देखता रहा और फिर बोला, बेटी,
आज अगर तुम आवाज न उठाती तो शायद हमारा हाल हमेशा ऐसा ही रहता। कव्या ने शांत स्वर में कहा, नहीं भैया, आवाज हमेशा किसी न किसी दिन उठती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे सुनने वाला होना चाहिए। कुछ ही देर में बाजार के कुछ और लोग भी वहां आ गए। वे धीरे धीरे बातें करने लगे कि कैसे आज थाने में बड़ा फैसला हुआ है। किसी ने कहा कि अब शायद पुलिस भी लोगों से डरने लगेगी। किसी ने कहा कि अब गरीब आदमी भी शिकायत करने की हिम्मत करेगा। कव्या चुपचाप यह सब सुनती रही। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन वह जानती थी कि असली बदलाव एक दिन में नहीं आता। बदलाव तब आता है जब लोग अपने अधिकार समझने लगते हैं। उसने प्लेट वापस रखी और ठेले वाले से कहा, भैया, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। अगर कोई आपको फिर से परेशान करे तो सीधे शिकायत कीजिए। ठेले वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, अब डर नहीं लगता बेटी। यह सुनकर कव्या के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज लगभग ढल चुका था और शहर की लाइटें जलने लगी थीं। उधर थाने के अंदर भी माहौल बदल चुका था। जिन पुलिस वालों ने कभी इस जगह को अपना निजी साम्राज्य समझ लिया था, अब उन्हें एहसास हो रहा था कि हर कार्रवाई की एक सीमा होती है। लॉकअप के अंदर बैठा अजय राणा अब चुप था। उसे पहली बार समझ आया कि एक पल का घमंड पूरी जिंदगी बदल सकता है। विक्रम मल्होत्रा भी सिर झुकाए बैठा था। उन्हें अब यह महसूस हो चुका था कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता। शहर में रात धीरे धीरे उतरने लगी। बाजार की आखिरी दुकानें भी बंद होने लगी। कव्या अपनी कार की ओर बढ़ी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और पूछा, मैडम, घर चलें? कव्या ने हल्के से सिर हिलाया और कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए कव्या के मन में एक ही विचार था, अगर हर अधिकारी अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाए तो शायद इस देश में किसी गरीब को न्याय के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। सत्ता चाहे किसी के पास भी हो, वह हमेशा जिम्मेदारी के साथ ही चलनी चाहिए। जब ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए किया जाता है तो एक दिन वही ताकत इंसान को गिरा भी देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति साहस करके अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी मानते हो कि कानून का सम्मान हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदेश को समझ सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।